बोलिए मेरे साथ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। अब वो धुआं उठ रहा है, लकड़ियां जल चुकी, इस यज्ञ का कोई मतलब नहीं। यज्ञ में एक और चीज देखते हैं कि मेरे पास हवन सामग्री कितनी है और इस हवन सामग्री को जलाने के लिए लकड़ियां कितनी है। ये एक विधान है। बुझी हुई अग्नि में अगर आप आहुतियां देते हो तो कोई फायदा नहीं है। आग क्यों जलाई है? सूरज का प्रतीक है। अग्नि को कौन जलाएगा? ये जो हवन सामग्री को कौन जलाएगा? सूरज की रोशनी। इसीलिए मैं इस मंत्र में क्या कहता हूं, अग्नोत्र में, ओम सूर्याय स्वाहा, तो मैंने आग जला दी, ठीक है ना। अब आग जल गई तो क्या करेंगे? देखिए मेरे हाथ में चावल है, हमने गुड़ बोला, हमने क्या बोला? और गुड़ नहीं है मेरे पास, चीनी है, थोड़ा सा लिया और क्या बोला? ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, थोड़ा सा घी टपका दिया, एक आहुति फिर ली। चावल लिया, गुड़ लिया, ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, घी की आहुति दे दी। अब आप सुनना, कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ में इतने दकियानुसी हो गए हैं। मुद्दा क्या था? भाव के साथ अग्नि को सामग्री अर्पित करना है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे डाला, इस गद्दी में लिया ना, अभी जानकार लोग जो हैं वो क्या करेगा, अभी हमको कमेंट्स आएंगे कि सचान साहब सामग्री इन से एक अंगूठा और ये इन दो ऐसे डाला जाता, ऐसे डाला जाता, ऐसे स्वाहा। आपने सचान साहब गलत डाला है। उनका दिमाग कहाँ चल रहा है? उनका दिमाग वो जो मैंने बोला, ये छोटा सा अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र के बाद फिर अग्निहोत्र हमको याद दिलाता है कि अगर छोटे से अग्निहोत्र से मेरी 5 एकड़ की फसल का भला हो सकता है तो चलो मैं गांव में एक बृहद यज्ञ करता हूं, पूरे गांव का भला होगा। ये भाव है। अगर भाव ऐसा है जैसे आप खेत गए, आपकी हवा चल रही थी उधर को, अब एक मन में आया, आज तो हवा यार कालीचरण की ओर जा रही है, साला यज्ञ करेंगे हम। ये तो साला मेरा किया हुआ यज्ञ कालीचरण को चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? भाव बिगड़ गया। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। भाव एक ही है। मैं तो ईश्वर, हमने एक चीज सीखी है, इसलिए मैं डेली खेत में आता हूं, डेली यज्ञ करता हूं। अब तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। हमको भाव पवित्र रखना है। अग्निहोत्र से गए यज्ञ पर, यज्ञ से जाना है महायज्ञ पर। अब महायज्ञ क्या होता है? एक्चुअली ये यज्ञ, ये अग्निहोत्र और ये यज्ञ हमको एक चीज सिखा रहा है। क्या? कि भाव अगर बदल गया बेटा, तो अब तुम यज्ञ के लिए आए थे। ये जीवन ही, मनुष्य का जीवन ही यज्ञ के लिए समर्पित है। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ है। इसमें निजी स्वार्थ कुछ होना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैंने कहा आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए। बढ़ेगा ठीक बात है, लेकिन भाव अगर उत्पादन बढ़ाने का है, यहां भाव खुशियों का है। और क्या खुशियां हैं? जैसे पहले हमारी माताएं जब चूल्हा जलाती थी, रोटी बनाती थी, तो क्या करती थी? नहाती धोती थी, उस चौका को लिपती थी। भाव था एक। और गुनगुना करके, मुस्कुरा करके रोटी बनाती थी। हाथ से ऐसे से रोटी बनाती थी। दाल नहीं थी, भैंसिया थी तो नेनू थी,
गाय थी तो थोड़ा सा उसका मक्खन था, और पूरा परिवार कैसे रोटी खाता था? धनिया मिर्चा का नून रख लिया, माता जी की मोटी मोटी रोटी है, थोड़ा सा मक्खन मिल गया, उस रोटी में जो स्वाद था, उस रोटी में जो स्वाद था, आपकी पत्नी पनीर की सब्जी बनाए, चाहे मशरूम की सब्जी बनाए, चाहे कुछ बनाए, वो स्वाद नहीं। कारण क्या था? कारण केवल भाव का था। उस समय की जो माताएं थी, उनका जो भाव था इतना पवित्र था कि मैं अपने बच्चे के लिए भोजन पका रही हूँ, हे ईश्वर मेरे बच्चे को ये भोजन लगे, इस प्रकार का भाव था। अब ये भाव बिगड़ते 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 चले गए। तो ये यज्ञ क्या सिखाता हमको? कालांतर में यज्ञ क्या सिखा रहा है कि ये जमीन, ये जंगल, ये जल न मेरा था न मेरा रहेगा। अभी हम इस 5 बीघा जमीन के कस्टोडियन है। क्या हैं आप? रखवारे हैं आप। आपके पिताजी मर गए, आपको मिल गई। अभी 4 साल के बाद आप मरेंगे, आपके पुत्र को मिल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? धरती को, पानी को, हवा को, आकाश को, अग्नि को, वनस्पतियों को, जितना भी ईश्वर की माया है, ये हमको दूसरे को हैंड ओवर करना है। हमको पिताजी ने खूबसूरत माहौल दिया था, सेम टू सेम माहौल मैं अपने बच्चों को दे के जाऊंगा। इसी का नाम सनातन कृषि है, इसी का नाम ऋषि कृषि है, इसी का नाम प्राकृतिक कृषि है, इसी का नाम जीवन है। लेकिन आज क्या हुआ? लोगों ने आपको लालच में फंसाया, यूरिया डालोगे तो अच्छा होगा, डीएपी डालोगे तो पौधा गिरेगा नहीं, फंजीसाइड डालोगे तो बीमारी लगेगी नहीं, कीटनाशक डालोगे तो कीड़ा लगेगा नहीं, खरपतवार नाशक डालोगे तो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। हुआ क्या? जब मैं अक्सर कहता हूं, खेती टेक्नोलॉजी का विषय ने बहुत सारे साइंटिस्ट मुझसे नाराज हैं कि मैं तो नई नई टेक्नोलॉजी इजाद करता हूं, आप टेक्नोलॉजी। मैं फिर बोलता हूं, खेती भगवान की व्यवस्था में है, खेती सनातन में है, खेती में कोई टेक्नोलॉजी नहीं। खेती का जो विज्ञान है, खेती का जो ज्ञान है, वो प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान है, तो खेती है। टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल पे लगाइए ना, एसी में लगाइए, कार में लगाइए। जो चीज ईश्वर ने बनाई है, जो चीज भगवान की रचित है, उसमें भगवान की व्यवस्था का काम है। हमारे पास इतना दिमाग नहीं है जितना भगवान के पास दिमाग है। इसलिए हमको भगवान की व्यवस्था में मिल करके जीना है, और उसकी व्यवस्था के साथ कदम ताल मिला करके चलने का नाम है यज्ञ। कि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है, हे ईश्वर। और जिस दिन मनुष्य ऐसा मान लेता है कि ईश्वर भगवान इस संसार में जो कुछ भी है वो तू ही है और कुछ नहीं, बस मैं तो तेरे आदेश का पालन करता हूँ। जो तूने ज़मीन मुझको दी है उसको हरा भरा करूँगा, वहाँ पर बरसात का पानी रोकूँगा, वहाँ पर घासों को मारूँगा नहीं, वहाँ पर किसी कीड़ा को, चिड़िया को मारूँगा नहीं। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी निभा करके मरूँगा। जिस दिन व्यक्ति ने तहे दिल से, अंतःकरण से ऐसा सोच लिया, फिर समझ लीजिए कि जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसके पास है। अगर आपने अपनी समस्याओं का समाधान खुद हल करने लगे और खुद हल करने के चक्कर में धरती को लूटने लगे, पानी को लूटने लगे, खरपतवारों को मारने लगे, जंगलों को काटने लगे, कीड़ों को मारने लगे, तो क्या करता है ईश्वर? भाई तुझे तो मेरी व्यवस्था ही पसंद नहीं आई ना, तू तो मेरी व्यवस्था का 3 करोड़ 40 लाख साल जिस व्यवस्था को बनाने में मैंने लगाए, तू उस व्यवस्था का दुश्मन हो गया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और नहीं करेगा वो। और कहाँ कर रहा है आज? ठीक है ना? ये यज्ञ डेली करना है, सुबह और शाम। ये जैसे ही हम शुरू करेंगे भाव के साथ, आप देखना
कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता चला जाएगा। आपका मन साफ होता चला जाएगा और मन की पवित्रता ही आपको स्वर्ग ले जाएगी या अगले जन्म में अच्छी जगह प्लेसमेंट करेगी। अगर मन मेरा दूषित रहा, कलुषित रहा, लालची रहा, लोभी रहा, पाखंडी रहा, तो अगले जन्म में कहाँ जाएंगे आप? वही पाखंड में जाएंगे फिर। मतलब हम, हो सकता है कि कर्म मेरे इतने खराब हो कि मनुष्य योनि में भी ना आ पाऊं, फिर 84 लाख योनियों के मकर जाल में उलझ जाएंगे। तो हम अगले जन्म में फिर मनुष्य के जीवन में आए, खूबसूरत जगह जाएं। ये जिंदगी वर्तमान का जीवन नहीं है केवल, ये जीवन निरंतर चलेगा। जो अंदर आत्मा है वो निरंतर आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी। अब जाएगी कहाँ, ये तय होता है आपके कर्मों पर। तो शरीर का सुख नहीं, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जो परमात्मा की है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अभी मैं एक प्लाट के लिए लड़ता हूं। हम अगर विनोद कुमार सचान सन ऑफ जंग बहादुर सचान नहीं लिखेंगे तो मेरे पिताजी की संपत्ति पर मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अभी तो मैं पिताजी की संपत्ति के चक्कर में केवल हूं। और अगर मैंने कहा मैं आत्मा सन ऑफ परमात्मा, मैं आत्मा सन ऑफ परमात्मा, तो 200 वर्ग गज के प्लाट में नहीं झगड़ा करना। पूरी धरती तुम्हारी है, पूरा संसार तुम्हारा है, क्योंकि अब तुम परमात्मा के पुत्र हो चुके हो। आपको हर चीज़ मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको विषय पसंद आया होगा। जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा। लालच में फंसे रहेंगे तो लालच बुरी बला। हमारे बुजुर्ग कह गए लालच बुरी बला। नमस्कार।